ठीक है, ये संकल्प बिल्कुल स्पष्ट वहां की दीवारों पर, वहां की जनता पर, चलिए ओम प्रकाश जी से कमेंट लेते हैं। जर्रे में दिखाई दे रहा है। ठीक है ओम प्रकाश जी, आप लोग आपस में वाइस ठीक, अवनीश चांसलर साहब जी, और अवनीश अधीर जी, रंजन रे वाले अवनीश आपस जी, में तय कर लो कौन किस में विनय करेगा। ठीक है ओम प्रकाश जी, बोलिए, उनकी बात का जवाब दीजिए। पहले तो ये बताइए कौन किसकी बी टीम है, कौन किसकी सी टीम है, ये बड़ा कंफ्यूजन है बंगाल में। पहली बात तो है जो अवस्थी जी हैं वहाँ, तो उनके बारे में तो मुझे पहले जानकारी थी नहीं। उन्होंने जो कहा उसमें कोई सब्सटेंस नहीं है और बंगाल के बारे में उनको कुछ पता नहीं है, उसी का आभास लगा। वो व्यंग्य विद्रूप करने में तुले हुए थे। मेरी और आपके बीच में जो बात हुई उसके बारे में नहीं, आप समझे ही नहीं। अनपढ़ हूं सर, बिल्कुल अनपढ़ यदि हैं तो अभी आप शांत रहें, अभी शांत रहें। मेरे बोलने के समय में अभी आप ना बोले। आपने बात जो एक आपने आपके सामने कौन बोल सकता है सर? आपका ज्ञान, अरे सर प्रणाम प्रणाम। आप तो बोल रहे हो, आप तो बगड़ बगड़ किए जा रहे हो। आप मेरा टाइम को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो। आप शांत हो जाओ, आप शांत हो जाओ। आपका जब टाइम आएगा तो बोलिएगा। आपके टाइम पे नहीं बोला तो बीच में मत बोलिए ना, बीच में मत बोलिए। अरे टीएमसी का टाइम चला गया। हाँ, तो अभी ये तो आप विश्लेषक हो या भड़वे हो? आप विश्लेषक हो या भड़वे हो बीजेपी के? ओम प्रकाश जी, यहाँ आप पर अपनी भाषा कंट्रोल करें पहले। ओम प्रकाश जी, आप अगर इस तरह की भाषा में बात करेंगे तो माफी चाहता हूं, मैं आपको अनुमति नहीं दे पाऊंगा। नहीं, ऐसी भाषा ये अलाउ नहीं कर सकते सर। आपके लिए सामान्य भाषा होगी ये, लेकिन इस देश के सम्मानित नागरिकों के लिए जो घर बैठ के परिवार के साथ टीवी देखते हैं, वो ऐसी भाषा सुनने के लिए टीवी नहीं देखते हैं सर। या तो आप माफी मांग लिया अपने इस शब्द के लिए, अपनी बात पूरी कीजिए, नहीं तो सर मैं आगे नहीं बोलने दे सकता। मैं आपको ये बता रहा हूं, अपना शब्द वापस ले रहे हैं कि नहीं? आप अपने शब्द वापस ले रहे हैं कि नहीं? आप अपने शब्द वापस ले रहे हैं कि नहीं? शब्द वो बीजेपी नहीं ले रहे हैं तो फिर जाइए यहाँ से। आप जैसे आदमी को हम जगह नहीं दे सकते। आप अपनी भाषा अपनी पार्टी दफ्तर में बोलिए। ये टेलीविजन की भाषा नहीं है। आप अपने पार्टी दफ्तर तक सीमित रखिए इस भाषा को। आप यहाँ नहीं बोल सकते इस तरीके की भाषा। जाइए यहाँ से। आप इस लायक नहीं है कि आपको सुने देश के लोग। आप इस लायक नहीं है। आप उस पार्टी के प्रवक्ता होंगे, वो आपके जैसे लोगों को पार्टी का प्रवक्ता बनाते होंगे। हम ऐसे लोगों को नहीं बैठा सकते। माफ कीजिए प्लीज। अरे प्लीज आपके जैसे प्लीज जाइए यहाँ से। धन्यवाद आपका, जाइए यहां से। कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों की जो इस तरीके की भाषा बोलते हो बैठकर टेलीविजन पर। अगर आप अपने परिवार के सामने ऐसी भाषा बोल सकते हैं तो बैठ के यहां बोलिए ये बात, लेकिन अगर आप अपने परिवार के सामने ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करते तो फिर देश के उन तमाम लोगों के साथ जो अपने परिवार के साथ बैठकर टेलीविजन देख रहे हैं, आप उनके ऊपर इस तरीके की गंदी भाषा नहीं थोप सकते। शमिक जी, आखिरी सवाल, ये गाली गलौज, ये पत्थरबाजी, ये खून खराबा, यहीं से पहला सवाल मैंने पूछा था। ऐसे चुनाव लड़ेंगे बंगाल का? ऐसा ही होगा? हम लोग कोई भगवान को गाली देगा किसी के, कोई टीवी पर बैठकर दूसरे नेताओं को, लोगों को गाली देगा बैठ, क्यों? उसकी बात पसंद नहीं आएगी तो, या पत्थर मारेंगे? यही तृणमूल कांग्रेस है। तृणमूल कांग्रेस का कल्चर यही है, यही होते जा रहे हैं लगातार 2-3 साल से। तो तृणमूल कांग्रेस आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन दे आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स। तो इसमें हुआ क्या, हम लोग एक बात बोले, जो डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर ही हम लोग तृणमूल को सत्ता से बाहर कर देंगे। पश्चिम बंगाल की जनता अपने मन बना लिया है कि किसी भी हालत से तृणमूल सरकार को तीसरी बार पश्चिम बंगाल की सत्ता पे वो आने नहीं देंगे। ये जो सरकार अभी चल रहा है, ये सिर्फ इसका जो संवैधानिक आयु है, ये इसको पार कर रहे हैं। वो कुछ ही महीने के अंदर तृणमूल सत्ता से चले जाएगा। एक बात बोलकर हम समाप्त करूंगा, देखिए ये जो किसान आंदोलन लेकर सभी जगह में भारी मात्रा में चर्चा है। ममता जी भी आज बोला है कि हम लोग सिंगूर नंदीग्राम के आंदोलन